रिकॉर्ड करना चाहती है आप भी आ जाओ। नहीं आप बोलिए सर बोलो के लिए आप लोग देखिए, आज हमें यहाँ पर सिविल डिफेंस के साथी जो राजघाट के पावर हाउस के कॉर्नर पर धरने पर बैठे हैं, आज हम उनके बीच में आए। उन्होंने हमें बुलाया था सम्मान के साथ और सभी साथियों ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मेरी विनम्रता के साथ सभी साथियों से एक अपील है कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा उन सच्चे और अच्छे मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है जो ईमानदारी के साथ में हमारे साथ रहेंगे। मजदूरों की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो घर बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि पड़ोसी आंदोलन में चला जाए और मेरा तो घर बैठे बैठा ही काम हो जाए। इस बार और इस लॉजिक को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जो लोग विधिवत रूप से धरने पर आएंगे और जो लोग विधिवत रूप से, बेशक आप 1 रुपया ना दें, लेकिन लीगल तौर पर जो हमारे संगठन की मेंबरशिप का फॉर्म भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। जब आपकी ड्यूटी हो जाएगी उसके बाद में बेशक आप मेंबरशिप देना, लेकिन लीगली तौर पे आपको हमारे ही संगठन का मेंबर बनना जरूरी है। और इस भावना से बाहर निकले सारे मजदूर कि मैं घर बैठा रहा हूँ। भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। जो पड़ोसी के घर में भगत सिंह को पैदा करा करके खुद मजे मारते हैं और रज़ाई में बैठे बैठे अंगूठा दबा करके लाइक और शेयर करते रहते हैं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हमें मुर्दों की जरूरत नहीं है। देखिए, मुर्दों की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम मर्दों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इन 10,000 लोगों में से 100 लोग भी, चाहे वो भाई हो या बहन हो, बेटी हो, अगर 100 लोग भी हमारे साथ हैं, हम 100 लोगों से, क्योंकि देश की क्रांति, विश्व की क्रांति इस बात का गवाह है कि क्रांति हमेशा चुनिंदा लोगों के माध्यम से हुई है। भीड़ कभी क्रांति नहीं क्या करती। भीड़ तो जब काम हो जाता है तो फिर पीछे पीछे चल के उसका अनुसरण करती है। इसलिए मेरी तमाम साथियों से, सिविल डिफेंस के जो साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक अपील है कि आप लीगल तौर पे बहुत साउंड है। जो 5 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की हैं वो आपके ऊपर लागू होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि न सिर्फ आपकी नौकरी बहाली होगी बल्कि आपको पक्का भी कराया जाएगा। और जो साथी जब से इस विभाग में, जिसकी जब से ज्वाइनिंग है तब से लेकर अब तक उसका जितना ईपीएफ बैठता है वो उसको पूरा दिलाया जाएगा। और आंदोलन के दौरान सरकारों की और एलजी साहब की गलत नीतियों की वजह से जिन मजदूरों को, जिन कर्मचारियों को रोड पर बैठ करके आंदोलन करना पड़ रहा है, इस आंदोलन करने के दरमियान जो उनकी सैलरी है उसके देने की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की होगी। वो सैलरी भी हम आपको दिलाएंगे। बस जरूरत है एक दूसरे पे भरोसा करने की, जरूरत है एक दूसरे का विश्वास करने की और ईमानदारी के साथ में अपनी लड़ाई सच्चे मन से लड़ने की। आइए, सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि जो राजघाट के पावर हाउस पर धरना चल रहा है, आप अपनी संख्या बढ़ाएं। मैं डेली यहां पर आऊंगा। मेरे से जो भी आपको सलाह चाहिए, जिस तरीके का भी सहयोग चाहिए, और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जो लीगल रूप से जो घटक दल हैं, जो 85 संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो 85 के 85 संगठन आने वाले समय में जहां पर भी आपका पसीना गिरेगा वहां पर हमारी तरफ से खून बहाने का काम करेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर में एक बात और, आखिर में एक बात और, लड़ाई उन्हीं की लड़ी जाएगी जो इस आंदोलन में आएंगे, यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे, उन्हीं की लड़ी जाएगी। लिस्ट बनाई जाएगी बाकायदा। तो ये ना समझे कोई घर बैठा रहेगा और उसका काम हो जाएगा। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। साथ देंगे तो लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। भारत माता की। डीसी कपिल संघ।